वो कौन सा सेब, कौन सी जड़ी बूटी खिला करके उन्होंने हिजड़े को बच्चा पैदा करा दिया था। सनातन धर्म में शूद्रों का अपमान किया गया है, ऊंच नीच का ही तो भेद बताया गया है, उन्हें नीच समझा गया है। तो उसके लिए सनातन कैसे जिम्मेदार हो जाएगा? कहाँ लिखा है? सनातन ने कहाँ सिखाया? किस वेद में लिखा है? किस पुराण में लिखा है? किस उपनिषद में लिखा है? किस शाक्तों में लिखा है? उल्टा हमारे सनातन की एक और पद्धति है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। जी के देखो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि हम सनातन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी, विदेश में भी और पूरी दुनिया, पूरे संसार में सनातन पर चर्चा जो है वो न केवल जोरों पर है बल्कि बहुत गर्म है। तो एक ऐसा वक्ता होना चाहिए जो इस पर उठ रहे सवालों का सही और सटीक जवाब दे सके। एक ऐसा वक्ता होना चाहिए जो इस पर छाए हुए सभी असमंजस के बादल को हटा सके। और जी के सर से बेहतर ये वक्ता मुझे कोई फिलहाल दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत स्वागत है जी के सर आपका एक बार फिर जरा नवाजी आपकी इस एपिसोड में। हम सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि पिछले डिबेट में, पिछली चर्चा में हम इसे टच कर पाए थे और मैंने वादा किया था कि अगली बार जब हम बैठेंगे तो इस पर आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि केवल हम और आप ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा इस पर चर्चा कर रहा है। सबसे पहला मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आजकल साधु संतों की तरफ से, धर्म गुरुओं की तरफ से बड़ी पुरजोर मांग आ रही है कि भाई सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए। क्या विचार है आपका इस पे? अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और वास्तव में आजकल ये बहुत चर्चा में है। देखिए, मेरे मानने में सनातन राष्ट्र आपको घोषित करने की आवश्यकता है नहीं। हमारा राष्ट्र पहले से ही सनातन राष्ट्र है। और जितनी ज़्यादा हमें उत्सुकता है सनातन राष्ट्र घोषित करने में या भारत को सनातन धर्म का राष्ट्र बनाने में, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो कराने में। आप सनातन धर्म को फॉलो करें, सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म को फॉलो करें। सनातन धर्म में जो कहा गया है पहले उसको फॉलो तो करें। सनातन राष्ट्र बना के आप करेंगे क्या? जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बहस सनातन पर है और कई हिंदू ही इसका विरोध कर रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल हिंदू जो भी इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी अवसाद में हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी बातें उनको खराब लगेंगी। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़े गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी अवस्था समझ सकता हूँ। वो बड़े अवसाद में होते हैं, वो अपने जाति पे, वर्ण पे, धर्म पे आकर के वो इसका विरोध करते हुए विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं। दरअसल उनकी समस्या ये है कि उनका परिचय कभी सनातन धर्म से हुआ नहीं। उन्हें सनातन धर्म किसी ने दिखाया नहीं, जिसकी शुरुआत सबसे पहले अपने ही परिवार से होती है। सबसे पहले कोई भी ज्ञान शिक्षा माता पिता देते हैं, घर के अपने बड़े बुजुर्ग देते हैं, नातेदार रिश्तेदार देते हैं, समाज देता है। तो जो सनातन धर्म से कभी जुड़ा ही नहीं रहा, कभी जाना ही नहीं उसके महत्व को, कभी उसके अंदर की विशेषता उसको दिखी नहीं, कभी उसने उसको अपने जीवन में अनुसरण करके नहीं देखा, उसका अच्छा बुरा नहीं देखा और उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया कि वो इसका विरोध करते हैं, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से थोड़ा मुझे कमज़ोर लगते हैं। जो सनातन का विरोध करें और अपने धर्म का विरोध करें, उन्हें सबसे पहले धर्म समझने की आवश्यकता है और धर्म के प्रति किसी भी मनुष्य का क्या दायित्व बनता है ये समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ही वो जीवन में कुछ और बन पाएंगे। ऐसे लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए कहाँ लिखा है कि ये हिंदुस्तान एक सनातनी राष्ट्र है? आपके कह देने भर से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, लिखा तो बहुत कुछ नहीं है। लिखा तो 3 पुस्तक के पीछे उनके पूर्वजों का भी नाम कहीं नहीं होगा। और वो जिस पीढ़ी से आ रहे हैं उनको खुद की पीढ़ी का कितना पता है, जरा पता करें। हाँ, विशेष क्यों है देश का सनातनी होना? भाई, इतिहास है। आज आप किस चीज़ को मानेंगे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे मानेंगे, लिटरेचर्स मानेंगे, स्क्रिप्चर्स मानेंगे, क्या मानेंगे? आप इतिहास से और अपने वैज्ञानिक शोधों से ही तो पता करते हैं किसी चीज़ की उम्र क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसकी कहानी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें गुण अवगुण क्या है, उसमें साइंटिफिक और जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
तो उसके प्रमाण पड़े हैं। मैंने कहा ना, जिनको कुछ नहीं पता वो कोई भी प्रश्न उठाते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। जिन्हें सनातन के बारे में नहीं पता, वो निश्चित रूप से उनको ये भी नहीं पता कि इसके प्रमाण तो चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि सनातन सबसे प्राचीन है, लेकिन सब सनातनी हैं, ये कैसे कह देंगे आप? अनुराग जी, इसका जवाब बड़ा विवादित हो सकता है, मगर सत्य है। अगर मेरा ऐसा मानना और मेरा ऐसा विश्वास है, या अन्य बहुत सारे हिंदू धर्मशास्त्र को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अगर ये विश्वास है कि सबसे पुराना सनातन है, जो कि है, तो निश्चित रूप से फिर सब वहीं से निकले हैं। और जब वहीं से निकले हैं तो भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्रों में बट गए। एक शाख से उड़ा था परिंदों का तो काफिला, मगर देखो उसके बाद सबकी उड़ानें जुदा हुई। बहुत बढ़िया। तो निकले तो एक जगह से, फिर जैसा देश, जैसा परिवेश, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जैसा काल, लोगों ने अपनी जीवन शैली को उसी अनुसार ढाला और उसी अनुसार उनकी आध्यात्मिक विचारधारा और विश्वास भी बदले। पर अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो इसमें गलत कहाँ है? किसी एक विशेष धर्म की बात न करते हुए उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें, मान लो कोई धर्म संप्रदाय, कोई बिलीव आज से 2000-3000 साल पहले आया, जो कि इससे पुराना कोई है नहीं। फिर उसके पहले वो क्या थे? उसके पहले वो क्या थे? और फिर उसके पीछे, उसके पहले उनके पूर्वज वो क्या थे? फिर वो क्या थे? इसमें मुझसे या किसी से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अपने दिमाग से पूछें, अपने दिमाग से सोचें कि टेक्निकली अगर आप रिवर्स में जाते हैं तो फिर कहाँ से आए? विज्ञान जहाँ तक पहुँच सका वहाँ तक की उम्र तो बता दी उसने, मनुष्यों की बता दी 70-80 हज़ार वर्ष, अलग अलग जानवरों की, जीवों की बता दी, ये जानवर इस धरती पे इतने वर्ष पहले रहा करते थे। और फिर सभ्यता और संस्कृति और समाज भी उन्होंने जितना पढ़ा, जितना जान सके वो बता दिया। तो उससे तो ये सही है, सत्य है कि भाई आए तो सब सनातन से ही है, सनातन से बाहर कौन है जी। और घुमा फिरा के मानते भी सब सनातन के ही हैं, ये भी बता दूंगा कैसे। अच्छा, चलिए इस विषय पर मैं आऊँगा। हम सनातन की बात करें, सनातन धर्म में जिन 4 वर्णों की व्यवस्था है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं और मौजूदा जीवन शैली में इसका क्या महत्व है? बड़ी चर्चा में आज के लिए। ये अनुराग जी, ये बहुत अच्छी बात है और इस बात को सबको समझना भी चाहिए और हर बुद्धिजीवी वर्ग को, हर शिक्षित व्यक्ति को इस बात को अपने समाज में समझाना भी चाहिए। भाई देखिए, वर्ण क्या है? वर्ण जब बने थे तो उनके काम के आधार पे बने थे कि भाई जो शासन करेगा, जो प्रशासन चलाएगा, जो सुरक्षा करेगा, वो क्षत्रिय होगा, उसे युद्ध भी करना होगा। ठीक है? ठीक। जो ज्ञान का प्रवाह करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, जो विज्ञान करेगा, जो शोध करेगा, वो ब्राह्मण होगा। फिर चाहे वो वेदों का ज्ञान हो, प्राकृतिक हो, औषधि से जुड़ी चीज़ें हो, आयुर्वेद हो, या अन्य कोई भी सृष्टि और प्रकृति से जुड़े ज्ञान की व्यवस्था को चलाने वाले लोग ब्राह्मण कहलाएंगे। और फिर जो व्यवसाय करेंगे, जो एक दूसरों की आवश्यकताओं की आपूर्तियों को पूरा करेंगे, जो व्यवसाय लेन देन करेंगे, वो व्यवसायी होंगे, उन्हें वैश्य कहा जाएगा। और फिर जो लोग, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा आप, फिर जो लोग सात्विकता और स्वच्छता पे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारी व्यवस्था में सात्विकता और स्वच्छता को कितना बड़ा महत्व दिया गया कि इसके लिए एक वर्ण ही अलग बना दी गई। बड़ी बात कि जो प्रकृति से जुड़ी सात्विकता, स्वच्छता पे जो काम करेंगे, जो उसकी सुरक्षा करेंगे, जो उसकी रक्षा करेंगे, जो उसकी प्रेरणा देंगे, जो समाज को उसके साथ सामंजस्य बनाने में सहायक होंगे, वो शूद्र कहलाएंगे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है कि ये 4 वर्ण क्यों और कैसे बने।
अब जैसे इसको ऐसे देखते हैं, आज के समय में आज क्षत्रिय कौन है? XYZ प्रताप सिंह, ABCD सिंह, डैश डैश कोई भी सिंह। जो राजपूत घराने से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं जी। पर जिस शास्त्र से वो क्षत्रिय बने और क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, वही शास्त्र उन्हें क्षत्रिय का धर्म भी तो बताता है। तो मेरी नजर में वो क्षत्रिय नहीं है। मेरी नजर में क्षत्रिय कौन है? हमारे देश के सैनिक, हमारे सिपाही, पुलिस सबसे वाले, ज्यादा उस धर्म का वही निर्वाह कर रहे हैं। क्षत्रिय धर्म का पालन वो कर रहे हैं। आज के समाज की अगर आप वर्णों की व्यवस्था देखें तो, और पुराने वर्णों की व्यवस्था से अगर उसकी तुलना करें तो आज हमारा क्षत्रिय, हमारा फौजी है, हमारे सैनिक हैं, और जो भी सुरक्षा बल हैं, अन्य सभी प्रकार के सुरक्षा बल, वो हमारे क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण है हमारे आज के ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, जो सामाजिक व्यवस्था की, ज्ञान व्यवस्था से शासन प्रशासन को सहयोग करते हैं, समाज को संतुलित रखने में अपना योगदान देते हैं। वैश्य कौन है? अब आप कहेंगे कि वर्णों के हिसाब से तो वैश्य वो है जो बनिया जाति का है। मैं खुद जाति से, मैं खुद बनिया हूं तो मैं वैश्य हूं। ठीक है, अगर मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो मैं वैश्य हूं। अन्यथा वो जितने भी आज के दौर के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्य सभी धर्मों के लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो वैश्य हैं। वैश्य ना कि वो हैं जो सिर्फ गुप्ता लिखें, जैन लिखें, गोयल लिखें, अग्रवाल लिखें। और फिर शूद्र कौन है? शूद्रों को गर्व करना चाहिए। शूद्र वो हैं जो आज की डेट में प्रकृति की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में स्वच्छता और सात्विकता पे काम कर रहे हैं, हमारा आपका सहयोग कर रहे हैं। नर्स हॉस्पिटल में है, वो क्या कर रही है? वो स्वच्छता और सात्विकता पे काम कर रही है। वार्ड बॉयज हैं, वो क्या हैं? सात्विकता और स्वच्छता पे काम कर रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, वो हमारे समाज की सफाई व्यवस्था पे काम कर रहे हैं। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कौन हैं? हमारे वो भी स्वच्छता और सात्विकता पे काम कर रहे हैं, प्राकृतिक स्वच्छता को मेंटेन रख रहे हैं। कितना रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, वो एक दूसरा विषय है। पर उसमें अगर हम जाति ढूंढना शुरू कर दें और फिर उसे हम ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कहना शुरू कर दें, तो वो मनुष्यों की प्रवृत्ति से आई कि भाई हम युद्ध कर रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं। भाई फौज में डिपार्टमेंट्स होती हैं, अगर फौज में युद्ध करने वाला दल अलग होता है तो चिकित्सा का भी दल अलग होता है, फौजी वो भी होता है। भोजन बनाने का भी दल अलग होता है, वो भी फौजी है। साफ सफाई का भी दल अलग होता है, वो भी फौजी है। तो ये हमारी सोच बदलनी चाहिए कि हमें ऊंच और नीच के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, ना हमें किसी को नीचा दिखाना चाहिए, ना हमें किसी को श्रेष्ठ बना करके उसे कोई विशेष अधिकार देना चाहिए। आपने अच्छी बात की, लेकिन इसी बात का तो विवाद है कि सनातन धर्म में शूद्रों का अपमान किया गया है, ऊंच नीच का ही तो भेद बताया गया है कि उन्हें नीच समझा गया है और इस हिसाब से उनका अपमान हुआ। आज आप देखिए, चाहे सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, इसी बात को लेकर के सबसे ज्यादा विरोध है। ये पूरी तरह सही नहीं समझता मैं। सबसे पहला जवाब तो ये है कि सनातन में कहीं भी शूद्रों को न प्रताड़ित किया गया, न अपमानित किया गया, न उपेक्षित किया गया। सनातन ने नहीं किया, रामचरितमानस सामाजिक व्यवस्था ने किया। अच्छा, रामचरितमानस ने भी नहीं किया। मैंने इसलिए पूछा कि उसी की प्रतियां जला रहे हैं लोग। प्रतियां जला रहे हैं, देखिए वो जला जो रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरणाओं से भरे हुए लोग हैं। वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी हो रही है, उनके वजह से आम जनमानस के बीच का सद्भाव नहीं खत्म होना चाहिए। ये उनका अपना विचार है, वो कौन सी रोटी सेक रहे हैं वो बेहतर जाने और पब्लिक को सब समझ में आता है। उन पे विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमारे सनातन में कहीं पर भी शूद्रों का या किसी वर्ण को नीचा दिखाना, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। और ये वर्ण प्रणाली कहाँ नहीं रही? क्या अन्य धर्मों में नहीं है, अन्य जातियों में नहीं है, अन्य संप्रदाय में नहीं है? वहाँ पे ऊंच नीच नहीं बनाई गई? जो आए हैं सारे वेद के बाद, वहाँ भी बनाई गई। गलत तब होता है जब आप समाज में प्रताड़ना शुरू कर दें, दुरुपयोग शुरू कर दें, एक्सप्लॉयटेशन करने लगें, वो भी वर्ण के आधार पर। वर्ण के आधार पे।
और फिर इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है। एक समय पर तो कर्म के आधार पर वर्ण बनाए गए, फिर तो ये परंपरा बन गई कि भाई जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है वो क्षत्रिय ही होगा, भले आज चाहे वो युद्ध करे ना करे। युद्ध करे न करे। आज आप देख लो, कहीं ना कहीं पता चला वो किसी बिजनेस में लगा है, पानी ही बेच रहा हो, किसी भी खाने पीने की चीज का काम कर रहा हो, अलग व्यवसाय कर रहा हो, तो अब वो क्षत्रिय कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। कोई शूद्र है जिसके घर का बेटा अगर आज आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो अभी भी आप उसको शूद्र कहेंगे? आज वो कर्म से ब्राह्मण है, तो शासन प्रशासन में अपना सहयोग दे रहा है, अपना योगदान दे रहा है। ठीक। वैश्य के ऐसे भी लोग हैं जो आज शासन में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हैं, या फिर सरहद पर तैनात हैं। सरहद पे भी तैनात हैं। कितने गोयल, जिंदल, जैन, गुप्ता, अग्रवाल पढ़े हैं, या इस तरह के जो भी, मेरा जी, हाँ। किसी विशेष उससे नहीं है तात्पर्य। तो ये गलत है। समाज में हमेशा से देखिए ये इतिहास रहा है कि मजबूतों ने हमेशा से कमजोरों को दबाया है, कहीं ना कहीं उनका शोषण किया है, जिसकी जागरूकता पे हम लोगों ने तो मानवाधिकार पे भी बहुत काम किया। तो किसी समुदाय को, किसी विशेष समाज को उपेक्षित करना, उनका शोषण करना, ये गलत है।